उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान पर इस वक़्त जो खुदा की तरफ से इम्तिहान है, अल्लाह पाक इन इम्तिहानों में पाकिस्तान को अ, सुरख़रू फ़रमाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। आपके इलाके में क्या हालात हैं? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ਦੇ मैच ਦੇ ਤੁਸੀਂ कोई इज़हार करना चाहो तो वेलकम हो। ਇਹਦੇ ਤੇ आखिर ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। सबसे पहले जो शुरू करते हैं इमरान खान साहब, दर हकीकत पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन तबाही है। इसका मकसद पाकिस्तान को नॉन इश्यूज़ में उलझा कर रखना है। आप गौर करें, जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस फितनल खवारज, फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करती हैं, उन्हें टारगेट करती हैं, सोशल मीडिया पर एक महाज खड़ा कर दिया जाता है। एक मुनज़्ज़स साज़िश और प्लानिंग के तहत उसी वक़्त, ऐन उसी वक़्त फ़ौज के खिलाफ बयानिया बनाया जाता है। अवाम को अबहम का शिकार किया जाता है। प्रोपेगेंडा करके दहशतगर्दों के बयानिया की मद में भरपूर मदद की जाती है और इनके लिए हमदर्दियाँ पैदा की जाती हैं। यही नहीं, पीटीआई का सोशल मीडिया फ़ौज के खिलाफ बाकायदा साज़िश करता है, प्रोपेगेंडा करता है, जवानों का मोरल डाउन करने की कोशिश करता है। कड़ियाँ मिलाएँ तो वहाँ तक पहुँच जाएँगी जो सब की माँ है। और इसमें राह फितना उल हिंदुस्तान और फितना अल ख़वारिज पीटीआई की अब्लिसी सोशल मीडिया की माँ है। देखें, इनको अगर आप मिलाएँ ना तो यहाँ पर 3 ताकतें जो है ना वो इकट्ठी हो जाती हैं। एक तो जो आपको पता ही है, इनका जो ससुराल है और उधर से हिंदुस्तान और तीसरा जो है पीटीआई का सोशल मीडिया। ये तीनों का ट्राइका है। ये जहाँ से चल रहा है, इनको जो चला रहे हैं, ऊपर से इनके साथ वो राब्ते में या हिंदुस्तान से भी राब्ते में हैं और जिन्होंने अभी हाल ही में कतरियों से राब्ता किया, वो भी इनके साथ राब्ते हैं। क्योंकि असल पिच देखिए, पाक फ़ौज को टारगेट करना, पाक फ़ौज के खिलाफ बात करना, इवन के अब देखें वो जो खबीस आदिल राजा बैठा हुआ है, जो उसने ट्वीट की, मतलब कि आपके जो 12 जवान हैं, उनकी शहादत पर उसने जो ट्वीट की, आपको क्या लगता है कि वो खुद ब खुद ही हुई होगी? क्या उसके ट्विटर हैंडल से वो अब कौन उससे करवा रहा है, कैसे करवा रहा है? पाक फ़ौज के खिलाफ जो कैम्पेन लॉन्च होती है ना, उसको ये खुद ब खुद नहीं होती, ये बाकायदा तौर पर लॉन्च की जाती है। आपकी शहादतों का मज़ाक उड़ाया जाता है, आपके बच्चों की वो जो शहीदों की फैमिलियाँ हैं, उनका मज़ाक उड़ाया जाता है और ये तमाम का कुछ करने वाली जो है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उसका सोशल मीडिया है। गंडापुर ने अब खुलेआम इमरान खान से बगावत करने शुरू कर दी है। बताने वाले बताते हैं कि अंदरूनी इजलासों में वो कहा पाया जाता है कि इमरान खान खुद मरे तो हमें मरवाएगा। मतलब कि वो जो उनकी अंदरूनी अंदर मीटिंग्स होती हैं ना, उसमें वो कहता है कि इमरान खान खुद तो मरेगा, वो साथ में हमें भी मरवाएगा। भाई, वो कहता अब किसी हद तक ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक इमरान खान को छुड़वाने में कामयाब हो गया था। लेकिन बुशरा बीबी की जो वो सियासत थी कि उसने इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करके इमरान खान को छुड़वाना था, वो जो तालिबान वाला स्टाइल था, जिस तरह तालिबान ने कब्ज़ा करके जो है वो हुकूमत जो है बाकायदा तौर पर एक जमहूरी हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, इलेक्शन के ज़रिए आई हुई थी, उससे बाकायदा तौर पर जो है वो हुकूमत छीन ली थी। तो इसी तरह बुशरा बीबी वो ख्वाब लेके आई थी, जो पूरा ना हुआ और गंडापुर साहब उस ख्वाब में पूरा ना कर सके जो इमरान खान को वो रिलीज़ करवाना चाहते थे। गंडापुर ये भी कहता पाया जाता है कि इमरान खान चूँकि खुद जेल में है, तो वो चाहता है कि किसी के पास ओहदा ना रहे और सारे के सारे जो हैं वो जेल में रहें। गंडापुर का ये गुस्सा बेसबब नहीं, इमरान खान का अगला हदफ गंडापुर ही है और वो गंडापुर को इस्तीफ़ा देने का कहने वाला है। अगर गंडापुर ने इस्तीफ़ा ना दिया तो इमरान खान ने दूसरा प्लान तैयार कर रखा है कि पीटीआई के अरकान ही गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर देंगे। लेकिन गंडापुर ने भी साफ कह दिया है, जिन अरकान ने तहरीकें पेश कराएगी, वो तो खुद एस्टेब्लिशमेंट को बयान हल्फी देकर यहाँ पहुंचे हैं, अरकान असम्बली बने हैं, यानी गंडापुर ने भांडा ही फोड़ दिया है। अब ये बड़ी गहरी बात है कि अगर फ़र्ज़ किया कि गंडापुर साहब को इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब आप जो है वो अ, दे दें इस्तीफ़ा जी, और अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, नहीं देते तो वो क्या होगा फिर? क्या करेगा? इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो वो लड़ाई झगड़े वाली साइड पे तो जाना पड़ेगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि लड़ाई झगड़ा ना हो। तो फिर वो इमरान खान अपने लोगों से कहेगा भई इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएँ। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि गंडापुर अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट का बंदा साबित कर रहा है, उसकी गुफ्तगू से यही अंदाज़ा आता है, तो वो कह रहा है कि अगर उन लोगों से कहेगा तो वो लोग तो सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट की मिट्टी में हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट की मुट्ठी में जो लोग हैं वो गंडापुर के खिलाफ तो नहीं लेके आएँगे, क्योंकि गंडापुर साहब खुद अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट का बंदा करार दे रहे हैं। गंडापुर ने भी कहा है कि और इसने मतलब कि जान जो है ना वो इमरान खान साहब की छूटने वाली नहीं है। इमरान खान के अरकान अपने नहीं हैं बकौल गंडापुर के, सब बयान हल्फी मतलब कि वो ये भांडे हैं जो ऐसा-ऐसा फोड़ रहे हैं। जब हम कहते थे वो मानते नहीं थे, ये जो तीसरी दफ़ा वहाँ पे इक़्तिदार मिला है वो ऐसे नहीं मिला।
वो जेल में बैठा है जो ये सब कुछ करके गया है। मैच पड़ेगा क्योंकि इमरान खान रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए सूबाई हुकूमत करने के लिए जो है बाकायदा तौर पर सोच रहा है। अच्छा जी, पंजाब में मानसून की बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया। डीजी पीडीएमए पंजाब में इरफान काठिया के मुताबिक मानसून के 11वें स्पेल के तहत 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बलाई इलाकों में बारिशों का इम्कान है, जिसके बायस नदी नालों में तगयानी का खदशा है। इस हवाले से रिलीफ कमिश्नर नबील जवेद ने बताया कि शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4700 से ज्यादा देहात मुतासर हो चुके हैं। दरियाए चनाब में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 2475 देहात और दरियाए रावी में 1458 देहात जो हैं, अगर इनको मिला लिया जाए तो इनकी तादाद जो है वो 4700 तक बनती है। अब 4700 घर खाली जो है ना, वो खुदा ना करे कोई वादा काटा हो जाए ना, तो उनको संभालना मुश्किल है। और यहाँ पे 4700 देहात, 4700 ਦਾ देहात मतलब साडा पिंड एक है, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂ ਤੇ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ 4700 ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸੈਲਾਬ 'ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵਸਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੋਰ डंगर, ਇਹਨਾਂ ਦੇ जानवर, ये एक बहुत बड़ा खुदा की ज़ात की तरफ से इम्तिहान है। रिलीफ कमिश्नर ने डैम में पानी की सूरत-ए-हाल के हवाले से बताया कि मेगा मंगला डैम 93% और तरबेला डैम 100% भर चुका है, जबकि दरिया सतलज पर मौजूद इंडियन भाखड़ा डैम 88%, पूंग डैम 94% और थीन डैम 88% तक भर चुके हैं। अब अंदाजा करें कि दरिया सतलज जो खाली जो है, इसके ऊपर 3 डैम हैं, एक 88%, एक 94% और एक 88% भर चुके हैं। और जब ये ऊपर तक जाएँगे तो फिर इंडिया क्या करेगा? और फिर उसके बाद अगर पानी फिर दोबारा आता है, तो ये वाली जो मुसीबत है, ये पाकिस्तान से कैसे टलेगी? वो पानी समंदर तक कैसे पहुँचेगा? और रास्ते में जो-जो उसके जो आएगा, उसके साथ अल्लाह ताला की ज़ात खैर करे तो पानी क्या आएगा? मोटरवे M5 को जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब के बायस बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादल रस्तों से गुजारा जा रहा है। और तर्जुमान के मुताबिक नॉर्थ बाउंड पर उच्च शरीफ जहांगीरा जलालपुर इंटरचेंज से ट्रैफिक को मुड़ा जा रहा है, जबकि साउथ बाउंड पर ट्रैफिक शाह शम्स, शेर शाह, शुजा आबाद और साउथ से मुतबादल रास्तों को मुंतकिल किया जा रहा है। अब ये पानी जो है वो मोटरवे को भी टच कर रहा है और मोटरवे से उतरे वो जलाल पीर, आज मैंने वीडियो देखी थी कि जो इंटरचेंज है जलालपुर पीर वाला से आप नीचे नहीं उतर सकते। ये मुझे पता है, ये मुल्तान जाएँ तो एक यहाँ से उतर के भी आपको जो जो मुल्तान जहाँ से शुरू होता है, तो ज मुल्तान को 3 इंटरचेंज लगते हैं, तो अगर एक मिस कर जाए तो दूसरा पकड़ लिया जाता है, लेकिन ये वाला जो है सबसे पहले। और इसके उतरते ही जो सामने पानी की वीडियो हमें नज़र आ रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा एक हाइट पर पानी था कि उसके जितने जैसे ही उसे मोटरवे से ज़ाहिर है, मोटरवे थोड़ा-सा ज़मीन से उठाकर बनाया गया है और उसी की वजह से जो इसके इस साइड वाली जो है वो बचत भी हो रही है, लेकिन एक साइड पे मोटरवे उठने के लिए और चढ़ने के लिए पानी जो है वो इनफ इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे नहीं आ सकते थे। जहाँ तक मरीम नवाज़ की हुकूमत का तल्लक है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो पहले ही बिजली के बिलों में रिलीफ़ दे चुके हैं। जो लोग पैसे जमा करवा चुके हैं, उनको वापस मिल जाएँगे और जो लोग अभी जमा नहीं करवाए, उनका बिल जो है वो अगस्त का माफ़ किया जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अब लोगों के पास अगर मतलब के हालात ये हैं कि जिनके घर-बार, जानवर, मवेशी हर चीज़ जो है वो बह गई है, वो बिजली के बिल देगा। तो ये मेरे ख़्याल में एक बड़ी पॉज़िटिव थी। पंजाब की जो टीम है, जो मरीम नवाज़ साहब हैं, उनकी सरबराही में जो टीम काम कर रही है, सबसे पहले तो मरीम नवाज़ जो हैं वो खुद जो हैं हर रोज़ कहीं न कहीं जाती हैं, वहाँ पर जाकर इंतज़ामात का जायज़ा लेती हैं, दौरा करती हैं, देखती हैं। लोगों की मुश्किलात जो है उनको करीब से देखकर जो ज़ाहिर है आपको ज़्यादा आइडिया होता है कि लोग कितनी और मुश्किल में हैं। तो मरीम नवाज़ जो हैं वो डेली बेसिस पे मुख्तलिफ कैंपों के दौरे कर रही हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, बड़ों को दिलासे दे रही हैं, हिम्मत दे रही हैं, हौसला दे रही हैं। और मरीम नवाज़ की जो टीम है, वो कमाल की टीम है। पहले जो दफ्तरों में बैठ के टीम कमाल करती थी, तो हमें वो पैंट कोटों में नज़र आते थे, आते-जाते गाड़ियों में नज़र आते थे। लेकिन ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक, सीनियर मिनिस्टर जो है मरीम औरंगज़ेब, मलिक सुहेब भर्त और राना सिकंदर जैसे जो लोग हैं, बड़ी अहम मिनिस्ट्रियाँ हैं। अब देखें जो मिनिस्टर हैं सीनियर, उनके पास 1 नहीं 4 मिनिस्ट्रियाँ,
4 मिनिस्ट्रियों के साथ वो काम कर रही थी। सुहेब भर साहब जो हैं वो 2 उनके पास मिनिस्ट्री हैं और राणा सिकंदर जो हैं उनके पास भी 2 के बराबर 1 मिनिस्ट्री है। लेकिन वो लोग पिछले 7 दिन से लोगों के साथ बैठे हैं। अलीपुर से लेकर जलालपुर पीरवाला से लेकर जहाँ-जहाँ सैलाब है, जहाँ-जहाँ कैंप हैं, वहाँ-वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाकर लोगों को तसल्ली दे रहे हैं। उनकी मुश्किलात सुन रहे हैं, उसके साथ हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उनको इस बात की यकीन दहानी करा रही हैं कि जैसे ही खुदा की तरफ से आया हुआ इम्तिहान जो है ये गुज़र जाएगा तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अपने घरों में बसाने की, आपके घर बनाने की, आपकी फसलों में जो नुकसान हुआ है, आपकी ज़मीनों का जो नुकसान हुआ है, वो पूरा करेंगे। तो मैं ये जो टीम है जो हमें नज़र आ रहे हैं सुबह-शाम वो मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं, सुलेमान रफ़ीक साहब हैं, कल जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, उनसे जब पता चला कि सुलेमान साहब से बात होती है, तो वो कहते हैं, "मैं उस वक़्त तक घर नहीं आ सकता, जब तक इन लोगों को किसी साइड पे नहीं लगा लूँ, क्योंकि मेरी आँखों के सामने जो दर्दनाक तकलीफ़ है, वो देख कर घर आने को दिल नहीं कर रहा।" हालाँकि उनकी सेहत के भी इश्यू हैं, लेकिन वो इसके बावजूद वहाँ पर अड़े हुए हैं और इसी बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक ये वाला मसला ख़त्म नहीं होगा, घर कैसे आ जाएँ। इस तरह जो सीनियर मिनिस्टर साहब हैं, मैं आप उनको उनके मतलब जिस तरह वो ज़मीन पर बैठी हैं, मैं बार-बार कहता हूँ कि वो जब लोगों के साथ बैठी होती हैं, तो लगती हैं उन्हीं में से एक हैं और मलिक सुहेब बर्द माशाल्लाह नौजवान हैं, इस वक़्त मौजूद हैं, हर जगह पे आपको नज़र आ रहे हैं। राणा सिकंदर भी हैं, तो अल्लाह पाक इनको भी अजर दे। अच्छा जी, लंदन में एक और अगर आप इसको महसूस करें तो साबिर शाकिर साहब और इमरान रियाज साहब, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चूना लगाएँ और उनसे पैसे इकट्ठें और जो उनके नुकसानात हुए हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पूरे करें। और वो सैलाब के नाम पर जो है वो वहाँ पे फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर उनकी नेक नीयत है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं और ऐसा करने से किसी को भला हो रहा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि उनके आज जो हालात हैं, आज वो जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ निकाल रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में बैठ के साजिशें कर रहे हैं, उसकी रीज़न इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनके यहाँ पर आने की रीज़न है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनके घर से बेघर होने की रीज़न है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनके किसी भी फंड रेज़िंग फंक्शन में क्यों नहीं जा रहे? क्या आपको इमरान रियाज साहब और साबिर शाकिर साहब के किसी भी फंड रेज़िंग सिस्टम में कोई तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत नज़र आई है? तहरीक-ए-इंसाफ की कोई पाकिस्तान से आया हुआ मिनिस्टर नज़र आया है साबिक या कोई एमएनए नज़र आया है? या फिर यहाँ पे जो जमात है तहरीक-ए-इंसाफ लंदन में या यूरोप से कुछ तहरीक-ए-इंसाफ के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं? तो जवाब है नहीं। वजह उसकी ये है कि वो जानते हैं कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो फ्रॉड हैं। वो यूट्यूब से पैसे कमाते हैं इमरान खान का नाम लेकर। अब अंदर से लोगों को पता लग गया हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो ओहदेदार हैं वो इमरान रियाज के साथ नहीं है। उनके साथ कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ टिकटॉकर हैं, जो सारे ये मिलकर ये जो पैसे इकट्ठे करने वाला जो है ना वो गेम चला रहे हैं और उस गेम की वजह से आपको बता चुके हैं जो पिछला उनका फंक्शन था, उसमें उनको 20 पाउंड हुए थे। अब आज वाले फंक्शन में क्या हुआ है, ये भी आपको पता चल जाएगा 100, 50, 200 क्योंकि फंक्शन करवाने वाले भी यूट्यूबर हैं, तो वहाँ पर जो 200 बंदे की या 150 बंदे की जगह होती है ना, उसमें आधा से ज़्यादा सोशल मीडिया के भरे होते हैं। वो टिकटॉकर हैं, वो यूट्यूबर हैं, वो एक्स वाले हैं और वहाँ पे जो मेहमान आए होते हैं, वो 50 से ज़्यादा भी नहीं होते, 25 से ज़्यादा भी नहीं होते, 30 होते हैं या 40 होते हैं। तो अगर 100-100 पाउंड दे भी देंगे, 2 ढाई हज़ार, 3,000 पाउंड होगा, तो इतना ही खर्चा हो चुका होता है। लेकिन इमरान रियाज़ साहब तक हैं, वो जो आखिरी दम तक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा लोगों ने उनको पहचान लिया, यूके वालों ने उन्हें पहचान लिया। यूके वाले कह रहे हैं कि भाईजान नहीं, हुण नहीं, तुसीं बड़ी सानू छिल लिया, तो असीं नहीं छिलना और सबसे बड़ी बात जो है जो इमरान खान साहब की पार्टी है, वो बिल्कुल भी उनको किसी भी तरह से मुँह नहीं लगा रही। वो उसे कह रहे हैं जी गुड बाय, टाटा, हमारी तरफ से वेले हो, किसी किस्म का कोई पैसा टेला नहीं मिलना। गिला तितर साहब और शापर शाकर क्या नाम है यार शापर शाकर नहीं उसका नाम साबर शाकर है लेकिन मेरे मुँह से निकल रहा है शापर शाकर। ये अच्छा नाम है शापर शाकर। तो शापर शाकर और इमरान रियाज़ साहब जो हैं वो इस वक़्त यूके से वेले हैं। गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी करें और पाकिस्तान के मैच के बारे में यस वो तो भूल ही गए हैं। यार ये पाकिस्तान का मैच जो है ना इसने बड़ा मतलब कि दुखी करता है। अब सोशल मीडिया पे जाएँ बड़ी मज़े उन्होंने कहा जी हमें हमसे जंग जंग कर लें, हमसे मैच छोड़ें मैच को। वो कह रहे हैं जी मैच में आप अच्छे हैं, क्रिकेट में आप अच्छे हैं और फ़ौज में हम अच्छे हैं। तो हमारे साथ अगर लड़ाई लड़नी है, हमारे साथ जंग लड़नी है तो आ जाओ 6-0 से हरा देंगे। हालाँकि उन्होंने 7 विकेटों से हराया। तो ये क्रिकेट के मामले में मेरे ख़्याल में 2 नाम जो हैं वो एक रिज़वान और दूसरा बाबर आज़म जो हैं। बाबर आज़म और रिज़वान जो हैं वो मेरे ख़्याल में देखें प्लेयरों पे कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है। तो वो टाइम होता है कौम की तरफ से क्रिकेट की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, साथी खिलाड़ियों की तरफ से हौसला अफ़ज़ाई करने का टाइम होता है कि उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जाए और उनमें उनमें वो पावर दी जाए, उनको दोबारा
कम बैक करने के लिए जो है वो साथ लगाया। लेकिन यहाँ पर उल्टा रिवाज है कि उठा के घर बिठा दिया जाता है या बाहर बिठा दिया जाता है। तो बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान को मेरे ख्याल में कंटिन्यू चांस देना चाहिए। उनकी जगह जो लेके जा रहे हैं उनको क्या उन 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 उनसे आपने क्या ले लिया है? तो दे आर गुड प्लेयर और जब बड़े सीनियर प्लेयर दरमियान में होते हैं, तो उससे वैसे भी हिम्मत और हौसला मिलता है। बट एनी हाउ क्रिकेट है, लव है कोई बात नहीं, अगले मैच में इंशाअल्लाह ताला हिम्मत करेंगे, जीतेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं। खेल मैदान है, मैदान में हार-जीत होती रहती है, दिल छोटे नहीं करने। बट अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आपकी नज़र में मोहसिन नकवी साहब को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? या मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके पास कुछ सजेशन है, तो वो मोहसिन नकवी साहब को ज़रूर दें कि नकवी साहब आप ये कर लें, नकवी साहब आप ये कर लें, इसको खिला लें, इसको बाहर कर दें। टीम के साथ कैसे करना है, इसके लिए जो भी सलाह-मशवरा है, वो ज़रूर दें आपको। अपना ख़्याल रखें, इजाज़त दें, अगले